हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, षष्ठी विभक्ति के अगले सूत्रों को हम लोग आज देखेंगे। इसमें कुछ सूत्र और बाकी हैं, तो चलिए देखते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। उभय प्राप्तो कर्मणि, ये षष्ठी विभक्ति का अगला सूत्र है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। उभय प्राप्तो कर्मणि, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों आए हों वहाँ कृदंत के योग में कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं। जहाँ पे जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों आए रहेंगे वहाँ कृदंत प्रत्यय जो रहेगा उसके योग में कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं। एग्जाम्पल देखिए, आश्चर्यो गवाम दोहो आगोपेन। तो ये दोहा है, दोहा आगोपेन। अगर तोड़कर हम देखेंगे तो ये दोहा हो गया, ये कृदंत, और ये आगोपेन कर्ता हो गया, और ये गवाम जो है ये कर्म हो जाएगा। तो कर्ता और कर्म दोनों इस वाक्य में आए हुए हैं, जैसा कि सूत्र में भी बताया गया है। तो इसमें देखिए जो है ये गवाम में षष्ठी लगी है, ना कि ये कर्ता में। कर्ता जो आगोपेन है इसमें षष्ठी नहीं लगी है, खाली गवाम में यानी कर्म में षष्ठी लगी है। कहने का ये मतलब है। अब टिप्पणी देखिए, स्त्री प्रत्यय अकारयोर्नायम नियमः। प्रत्ययोर अकारयोर्नायम नियमः, ये वार्तिक है। किंतु जब स्त्रीलिंग कृत प्रत्यय अक णवुच या आ हो तो कर्ता में भी षष्ठी होती है। जैसे भेदिका विभित्वा वा रुद्रस्य जगतः, तो रुद्रस्य में भी षष्ठी और जगता। यहाँ भेदन क्रिया की कर्ता रुद्र में भी षष्ठी हुई है, यहाँ दोनों जगह षष्ठी हुई है। शेषे विभाषा वार्तिक से अन्य स्त्रीलिंग कृत प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। शेषे विभाषा वार्तिक से अन्य स्त्रीलिंग जो कृत प्रत्यय आएंगे उसके प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। अब देखिए, जैसे विचित्रा जगता कृति हरेर हरिणा वा, चाहे इसमें हरेर लगाइए या हरिणा लगाइए, यहाँ विकल्प से षष्ठी होती है। इस वाक्य में कर्ता हरि में विकल्प से षष्ठी हुई है, ठीक है। किंतु कुछ लोगों के मतानुसार यह विकल्प स्त्रीलिंग कृत प्रत्ययों के ही कर्ता के विषय में नहीं अपितु लिंगों के कृत प्रत्ययों के कर्ता के विषय में भी हैं। जैसे शब्दानाम अनुशासनम आचार्यस्य वा, यहाँ आचार्येण या आचार्यस्य दोनों लगेगा, चाहे जो इसमें से आप लगा सकते हैं। आचार्य के द्वारा शब्दों का उपदेश। अब अगला सूत्र है, ना लोका बे निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से सभी कृदंत प्रत्ययों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी का विधान किया गया था। जैसा कि हम लोग इसके पहले के सूत्र में पढ़ चुके हैं, जो कर्तृकर्मणोः सूत्र आया था, तो उसमें था कि सभी कृदंत प्रत्ययों के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी का विधान किया गया था। किंतु न लोकाव्यय सूत्र कर्तुकर्मणोः कृति के क्षेत्र को छोटा कर देने वाला है। इसका अर्थ है, यहाँ अब देखिए, लकार के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्ययों के में अंत होने वाले शब्दों के योग में उ या उक में होने वाले कृदंत शब्दों के योग में, कृदंत अव्यय के योग में, निष्ठा तवतु
में अंत होने वाले शब्दों के योग में खल तथा खल के समान अर्थ रखने वाले प्रत्ययों के अंत होने वाले शब्दों के योग में तथा तृण प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के योग में षष्ठी नहीं होती। मतलब इतना इतना जो बताया गया है इसमें षष्ठी नहीं होगी। जो प्रत्यय जिस लकार में प्रयुक्त होता है वह नीचे दिखाया जाता है। उसको देख लेते हैं। देखिए, सत्र तथा सानच के अर्थ में अगर रहेगा वाक्य तो लट लकार के अर्थ में सत्र तथा सानच लट लकार के अर्थ में, क्वसु तथा कानच लिट लकार के अर्थ में, क्षत्रि श्यत तथा शानच श्यमान लिट लकार के अर्थ में। अब स्यत तथा शानच तृण प्रत्याहार के अंतर्गत भी है, इसलिए उनका उदाहरण यहाँ ना दिया जाकर उसी जगह पर दिया जाएगा। यहाँ पर क्वसु कानच स्यत स्यमान के उदाहरण दिए जाएंगे। यहाँ पर केवल क्वसु कानच स्यत स्यमान के उदाहरण ही दिए जाएंगे। तो क्वसु का उदाहरण देखते हैं। काशीम जगमिवान पुरुषः स्वर्गम लभते। काशी गया हुआ पुरुष स्वर्ग पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगमिवान में द्वितीया लगी है। अब है यानी कि जो बताया गया है उपर्युक्त कि ना लोकाव्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम से, तो उसमें षष्ठी ना लगकर जो है द्वितीया लगेगी, यानी षष्ठी नहीं लगेगा। कानच का उदाहरण देखते हैं। परोपकारम चक्राणाम जनाः ख्यातिम गच्छन्ति। परोपकार कर चुके हुए विख्यात हो जाते हैं। परोपकार कर चुके हुए लोग विख्यात हो जाते हैं। ये तो इसमें परोपकारम में देखिए षष्ठी लगना चाहिए था कर्तृकर्मणोः कृत के अनुसार, लेकिन यहाँ पे द्वितीया लगा है क्योंकि कानच प्रत्यय का योग है। तो यहाँ पे स्यत वन्यान विनिश्यत इव दुष्ट सत्वान, जंगल के दुष्ट जीवों को सिखाता हुआ सा। तो यहाँ वन्यान में षष्ठी ना लगकर द्वितीया का बहुवचन लगा है स्यत प्रत्यय के नाते। स्यमान अक्षयवटम पूजिष्यमाणा यात्रिणा गंगा तीरे एव स्थायन्ति। जो यात्री अक्षयवट की पूजा करना चाहेंगे वे गंगा के तीर ही टिक जाएंगे। तो यहाँ अक्षयवटस्य ना होकर अक्षयवटम हुआ है स्यमान प्रत्यय के कारण। अब जहाँ पे उ या उक रहेगा, उ तथा उक प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं। हरिम दिदृक्षु, हरि को देखने का इच्छुक, तो दिदृक्षु यहाँ पे उ है, तो यहाँ हरिम में षष्ठी ना होकर के द्वितीया लगी है। अब उक का उदाहरण दैत्यान घातुको, हरि दैत्यों के हंता हैं। तो यहाँ दैत्यान में द्वितीया का बहुवचन लगा है। कृदंत अव्यय प्रधानतया णमुल कत्वा ल्यप तुमुन इत्यादि लगाकर बनाए जाते हैं। उनके उदाहरण हैं। कृदंत अव्यय प्रधानतया णमुल त्वा ल्यप तुमुन इत्यादि लगाकर बनाए जाते हैं। अब देखिए णमुल प्रत्यय का उदाहरण। स्मारम स्वगृहित चरितम दारुभूतो मुरारी, अपने घर का चरित याद कर करके मुरारी काष्ठ हो गए। तो प्रत्यय का उदाहरण संसारम सृष्टवा, संसार को रचकर। यहाँ संसारम में द्वितीया लगी है। लिप प्रत्यय सीताम परित्यज्य, यहाँ परित्यज्य में लिप प्रत्यय है, तो यहाँ सीता में इसके योग में द्वितीया लग गई ना कि षष्ठी। लक्ष्मणो या सीता को त्याग कर लक्ष्मण जी चले गए। अब तुमुन प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं। यशो अधिगंतुम सुखमिहितुम वा मनुष्य संख्याम इति वर्तुतुम, वा यश पाने के लिए, सुख चाहने के लिए या मनुष्यों से बढ़ जाने के लिए। तो यहाँ पे यशो में यहाँ द्वितीया लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं।
ता तथा त्वतु निष्ठा कहलाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ता त्वतु निष्ठा कहलाते हैं। उनके उदाहरण हैं। ता का उदाहरण देखिए, विष्णुना हता दैत्याः, दैत्य लोग विष्णु से मार डाले गए। तो यहाँ विष्णुना में द्वितीया है। तवतु दैत्यान हतवान विष्णु, विष्णु ने दैत्यों को मार डाला। तो ये तवतु प्रत्यय के कारण इसमें जो है षष्ठी नहीं लगी है। अब खल है, सुकरः प्रपंचो हरिड़ा, तो हरि संसार प्रपंच आराम से कर डालते हैं। तो यहाँ हरिड़ा में तृतीया लगी है। तृण प्रत्याहार के अंतर्गत ये प्रत्यय हैं। अब देखिए तृण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। क्षत्रि, शानच, शानन, चानस, तृण, इनके उदाहरण ये हैं। ये सब तृण प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। अब इनके उदाहरण दिए गए हैं। सत्र प्रत्यय का उदाहरण बालकम पश्यन, तो बालकम में द्वितीया है। लड़के को देखता हुआ। शानच प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं, क्लेशम सहमानः, दुख सहता हुआ। शानन प्रत्यय का उदाहरण सोमम पवमानः, सोम रस को छानता या परिष्कृत करता हुआ। चानस प्रत्यय का उदाहरण आत्मानं मंडयमानः, अपने को अलंकृत करता हुआ। तो आत्मानं में द्वितीया लगी है। तृण प्रत्यय का उदाहरण कर्ता कटान, चटाइयों को बनाने वाला। तो इसमें कटान में द्वितीया का बहुवचन लगा है। नोट, इन सब प्रत्ययों का व्याख्यान कृदंत विचार में आगे मिलेगा। अब अगला सूत्र है तस्य चा वर्तमाने, इसको भी देख लेते हैं। जब ता प्रत्ययांत शब्द जो कि भूतकाल का बोधक होता है, जैसे सह गथा गतः, वह गया, वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो षष्ठी होती है। यानी कि तस्य च वर्तमाने, अगर ये भूतकाल में प्रयुक्त होगा तो षष्ठी नहीं होगी। अगर यही शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होगा तभी षष्ठी होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे अहम राज्ञो मतो बुद्धा पूजितो वा, तो यहाँ राज्ञों में षष्ठी विभक्ति हुई है। मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। तो ये वर्तमान में है वाक्य। अब यहाँ पर मत, बुद्ध तथा पूजित में जो ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह वर्तमान के अर्थ में है। इस वाक्य की व्याख्या इस तरह से होगी। माम राजा मन्यते बुध्यते पूजयति वा, मतलब मन्यते चाहे लगाइए, चाहे बुध्यते या पूजयति। विदितम तप्यमानम चातेन में भुवनत्रयम, तो यहाँ में षष्ठी में प्रयुक्त हुआ है। मैं जानता हूँ कि उससे तीनों भुवन पीड़ित होते हैं। यहाँ पर भी विदित का ता प्रत्यय वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जो यहाँ पे विदित शब्द आया है इसमें ता प्रत्यय लगा है और ये जो है वर्तमान के संदर्भ में आया है, तो इसलिए यहाँ पे जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर विदित का ता प्रत्यय वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। वर्तमान काल के स्वरूप में लाने पर इस वाक्य का आकार यूँ होगा, तेन तप्यमानम भुवन त्रयम अहम वेत्ति, इस तरह से होगा। टिप्पणी देखिए, यह सूत्र ना लोकाव्यय, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ना लोकाव्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम, तो सूत्र में निष्ठा प्रत्ययों के योग में निर्दिष्ट षष्ठी निषेध का अपवाद है। ठीक है। अब है नपुंसकी भावेता, सूत्र के अनुसार भाव यानी क्रिया से सूचित होने वाला कार्य के अर्थ में त प्रत्यय लगाकर बने हुए नपुंसक लिंग शब्दों के योग में भी कर्तृकर्मणोः कृति के अनुसार षष्ठी ही होती है। जैसे देखिए मयूरस्य नृत्यम, मयूर का नर्तन, तो मयूरस्य में षष्ठी लगी है। ये जो है ये नपुंसकी भावेतः सूत्र के अनुसार। छात्रस्य हसितम, तो छात्र का हंसना,
तो यहाँ पर भी छात्रस्य में षष्ठी हुई है। यहाँ ता प्रत्यय के कारण इसके योग में यहाँ पे मयूरस्य में षष्ठी हुआ और यहाँ पे छात्रस्य में षष्ठी हुआ। अब अगला सूत्र है कृत्यानाम कर्तरिवा। जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे रहते हैं उनका प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीया या षष्ठी होती है। जिन शब्दों के अंत में कृत्य प्रत्यय लगे रहते हैं उनका प्रयोग होने पर कर्ता में तृतीया या षष्ठी होती है। जैसे गुरु मया पूज्य, तो ये जो है कृत्य प्रत्यय लगा रहना चाहिए, कंडीशन यही है। तो यहाँ पूज्य ये कृत्य प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसके योग में माया में तृतीया विभक्ति हुई है और तृतीया भी होगी और षष्ठी भी। तो चाहे आप गुरु मया पूज्य कहिए या गुरु मम पूज्य, गुरु जी मेरे पूज्य हैं, तो दोनों हो सकता है। न वंचनीय प्रभुवो अनुजीवी भी। मृत्युओं को अपने स्वामियों को न ठगना चाहिए। तो यहाँ अनुजीवी में तृतीया है, चाहे तो आप षष्ठी भी लगा सकते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि अहम तथा अनुजीविनः जो कि यथार्थ करता है कृत्य क्रियाओं के साथ तृतीया या षष्ठी में हो जाते हैं। अब है अगला सूत्र षष्ठी च अनादरे। जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। अगर जिसका अनादर या तिरस्कार किया जाता है उसी शब्द में लगेगा, चाहे षष्ठी लगाइए चाहे सप्तमी लगाइए। जैसे पश्यतो अपि राज्ञः पश्यत अपि राज्ञी वा द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ता। तो यहाँ पश्यतो अपि चाहे लगाइए या यहाँ पे या मतलब राज्ञ पश्यतो अपि राज्ञः या पश्यत अपि राज्ञी, ये दोनों वाक्य सही हो सकते हैं। द्विगुणम अपहरन्ति धूर्ता, राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। रुदतः पुत्रस्य, रुदति पुत्रे, चाहे रुदतः पुत्रस्य वनम प्राव्राजित कहिए या रुदति पुत्रे वनम प्राव्राजित, षष्ठी या सप्तमी दोनों लग सकता है। रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया। निवार्यतो अपि पितुः निवार्यत्यपि पितरि, चाहे निवार्यतो अपि पितुः या निवार्यत्यपि पितरि, षष्ठी या सप्तमी दोनों लग सकता है। अध्ययनम परित्यक्तवान, पिता के मना करने पर भी उनका तिरस्कार करके उसने अध्ययन त्याग दिया। निवार्यतो अपि पितुः अध्ययनम परित्यक्तवान, चाहे निवार्यत्यपि पितरि अध्ययनम परित्यक्तवान, दोनों हो सकता है। अब आगे हैं तो फ्रेंड्स अगले सूत्रों को हम लोग कल कवर करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत है।